जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको राधा रानी के भक्त केशव दास की सच्ची घटना, आखिर क्यों श्री जी के भक्त केशव दास ने आज से 50 वर्ष पूर्व क्यों 100 रुपये का नोट फाड़ दिया। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की इस सच्ची घटना की कथा को। आज से करीब 50 वर्ष पहले की बात है। राधा रानी के एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम केशव दास था। वे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वे राधा रानी के दर्शन करने के बाद राधा रानी की सीढ़ियों पर सुबह से शाम तक राधा रानी का भजन करते थे और पूरे दिन जो भी साहूकार राधा रानी के दर्शन करने आते थे, केशव दास के लिए दान में कुछ कपड़े व कुछ पैसे दान में दे जाते थे, जिससे केशव दास अपना परिवार चलाते थे। रोजाना केशव दास का यही काम था, जिससे श्री लाडली जू राधा रानी की भक्ति हो रही थी और केशव दास अपना जीवन यापन कर रहे थे। केशव दास का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था, क्योंकि श्री जी के बरसाने में वास और नित्य प्रतिदिन राधा रानी की भक्ति उन्हें मिल रही थी। एक दिन केशव दास सुबह सुबह अपना स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठे ही थे कि एक बड़े साहूकार राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के बाद लौटते समय उस साहूकार की नज़र केशव दास पर पड़ी, जो कि श्री जी की भक्ति में पूर्ण रूप से भाव विभोर होकर श्री राधा रानी का भजन कर रहे थे। केशव दास की आंखें बंद थीं और भक्ति में केशव दास की गर्दन झूम रही थी, मानो केशव दास साक्षात श्री राधा रानी से बात कर रहे हों, उन्हें निहार रहे हों। केशव दास भक्ति में इतने लीन थे कि उनको कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि देश का इतना बड़ा व्यापारी आज राधा रानी के दर्शन के लिए आया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह घटना आज से 50 वर्ष पहले की है। उन दिनों पैसों की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। देश में 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का प्रचलन था। केशव दास की भक्ति को देखकर उस व्यापारी ने केशव दास को 100 रुपये का नोट दान में दे दिया और राधे राधे बोलकर वहाँ से चला गया। जब केशव दास ने उस व्यापारी के मुख से राधे राधे सुना तो केशव दास का ध्यान टूटा और उसने भी जवाब में श्री राधा नाम का उच्चारण किया। जब केशव दास ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि व्यापारी का दिया हुआ 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ दिखाई दिया। 100 रुपये का नोट देखकर मानो केशव दास के होश उड़ गए, क्योंकि उस दिन से पहले केशव दास को 100 रुपये का नोट कभी भी अपने हाथों में नहीं लिया था। केशव दास के लिए यह बहुत ही बड़ी बात थी। वो व्यापारी तो वहाँ से चला गया, परंतु केशव दास को सोचने के लिए कई सवाल दे गया था। केशव दास के पास 100 रुपये का नोट आते ही उसका सारा दिमाग भजन से हट गया। वे सोचने लगा, इन 100 रुपये में से 50 रुपये बैंक में जमा कर दूंगा और बाकी पैसों से ज़रूरत की चीज़ें ले जाऊंगा। कुछ समय और बीता, फिर केशव दास के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन 100 रुपयों को बैंक में जमा कर दूं, ताकि बेटी की शादी में 2 पैसे काम आ सकें। ऐसे ही विचार करते करते दोपहर के 2 बज गए। श्री राधा रानी के मंदिर बंद होने का समय आ गया। श्री जी का राजभोग हो गया और मंदिर बंद हो गया। फिर केशव दास ने सोचा, आज थोड़ी थकान हो गई है, चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए। केशव दास वहीं सीढ़ियों पर आराम करने लगे। सोते सोते भी उसके मन में 100 रुपये का ख्याल चलता रहा। पूरी दोपहर निकल गई, लेकिन केशव दास के मन से 100 रुपये का ख्याल नहीं निकला और ना ही केशव दास आराम कर पाए। शाम को मंदिर दोबारा खुला और श्री जी के भक्त दर्शन के लिए आने जाने लगे। केशव दास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस 100 रुपये का नोट उसके दिमाग में घूम रहा था। देखते देखते दिन ढल गया, श्री जी का शयन हो गया और मंदिर बंद हो गया। केशव दास अपने घर जाने के लिए सीढ़ियों से उठ गए, लेकिन 100 रुपये का नोट अभी भी उनके दिमाग में जाल बनाए हुए बैठा था। जैसे ही केशव दास कुछ सीढ़ियों से उतरे थे कि उन्होंने 100 रुपये का नोट अपनी जेब से निकाला और उसे फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे फेंक दिया। केशव दास की आंखें नम हो गईं। राधा रानी के महल की तरफ देखकर
वह अपने घुटनों पर बैठ गए और रोते रोते राधा रानी से माफ़ी मांगने लगे। केशवदास बोले, हे राधा रानी, हे लाडली जू सरकार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक 100 रुपये के नोट के चक्कर में मैंने अपनी लाडली अपनी श्यामा को पूरा दिन याद नहीं किया। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैं बहुत नादान हूँ श्री जी, कृपया मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ऐसा सुख जो मुझे मेरी प्यारी माँ मेरी श्री जी से दूर करे। मुझे बस मेरी प्यारी राधा रानी की निरंतर भक्ति चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे ठंड हो या गर्मी। बस मेरी जुबान पर मेरी श्री राधा माँ का ही नाम होना चाहिए। मेरी प्यारी लाडली जू, मेरी प्यारी श्यामा जू, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपनी भक्ति में और अपनी सेवा में फिर से लगा लीजिए। हमारी श्री जी भी इतनी करुणामयी और कृपालु हैं कि उन्होंने केशवदास की विनती स्वीकार कर ली और केशवदास को पुनः अपनी भक्ति में बुला लिया, क्योंकि हमारी राधा रानी तो हैं ही ऐसी कि वे अपने भक्तों से, अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक रूठती नहीं हैं और जल्द ही अपने सच्चे भक्तों को उनकी गलती का एहसास कराती हैं और वापस उनको अपने चरण कमलों की सेवा में बुला लेती हैं। तो देखा आपने कैसे एक 100 रुपये के नोट ने केशवदास को राधा रानी की भक्ति से दूर कर दिया और अंत में केशवदास ने उस नोट को फाड़ ही दिया। हमें हमेशा भगवान से मांगना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके चरणों में उनके दास की जगह सदैव बनी रहे, उनके चरण कमलों की सेवा हमें मिलती रहे और संसार की माया से हम बचे रहें। चाहे कितनी खुशी हो, कितना भी दुख हो, कैसा भी माहौल हो, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा समय है तो वह हमें भगवान की भक्ति से मिला है और अगर बुरा समय है तो भी भगवान की भक्ति से टलेगा। हमें सदा शुद्ध भाव से भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, इसी प्रकार की रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय जय श्री राधे।